आज हम पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक है समभाजकों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसी प्रकार विषम भाजक या विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और साथ में देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल है 60 के जो भाजक होते हैं, यानी 60 जिन संख्याओं से डिवाइड होता है वो संख्याएं आपके पास है 1 है 2 3, इस प्रकार से वो टोटल संख्याएं हैं जो 60 को डिवाइड करती है। तो 60 के भाजक या गुणनखंडों की संख्या निकल के आती है 12। इसमें से समभाजक या सम गुणनखंड आपके 2 हैं, 4 है, 6 है, वो संख्याएं जो सम संख्याएं वो आपके समभाजक कहलाएंगे। तो समभाजकों की संख्या निकल के आती है अपने पास 8। इसी प्रकार विषम भाजक, तो 60 के विषम भाजक हैं 1, 3 है, 5 है, 15 है, तो विषम भाजकों की संख्या 4। इस प्रकार कुल भाजक निकल के आते हैं समभाजकों की संख्या प्लस विषम भाजकों की संख्या, यानी कुल भाजक आपके हैं 12 और सम भाजक आपके 8 और विषम भाजक आपके 4। तो अब मैं आपको सम विषम भाजकों की संख्या निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे 60 को सबसे पहले इस प्रकार अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। फिर विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो विषम संख्याएं हैं 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इन विषम संख्याओं की घात में 1 जोड़कर गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो विषम भाजक या विषम गुणनखंडों की संख्या निकलती है। इसी प्रकार सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए कुल भाजकों की संख्या में से विषम भाजकों की संख्या को घटाएंगे। कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सभी की घात में 1 1 जोड़कर गुणा करने पर अपने को प्राप्त होता है 12। तो सम भाजक या सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगी। कुल गुणनखंड 12 है, उसमें से विषम भाजक या विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है, ये घटाने पर अपने को प्राप्त होता है 8। तो सम भाजक या सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आती है 8। जैसे एग्जाम्पल है 600 के कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 600 को अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी की पावर में 1 जोड़ के गुणा करते हैं। तो इस प्रकार अपने को 3 + 1 4, 1 + 1 2, 2 + 1 3 गुणा करने पे अपने को प्राप्त होता है 24। तो कुल गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है इस प्रकार 24। विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करने के लिए जो विषम संख्याएं हैं 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, इनकी घात में 1 जोड़ के गुणा करते हैं। तो इस प्रकार विषम गुणनखंडों की संख्या निकल के आती है 6। सम गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या माइनस करते हैं। तो कुल गुणनखंड अपने पास प्राप्त होते हैं 24, उसमें से विषम गुणनखंड आपके पास है 6, घटाने पे आपको प्राप्त होगा 18। इस प्रकार सम गुणनखंडों की संख्या आपके पास प्राप्त होती है 18। इस प्रकार आप किसी भी संख्या के सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि 14 की पावर 5, 15 की पावर 6 और 7 की पावर 4 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले आधार में जो संख्याएं लिखी है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे 14 को लिखेंगे 7 × 2, इसी प्रकार 15 को लिखेंगे 5 × 3 और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ये पावर आपके सब पे इस पे 7 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा। इस प्रकार इनको लिखेंगे। अब इसको लिखने पे 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 6 और 7 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 5 को ऐड करेंगे तो 7 की पावर 9 हो जाएगा। अब आधार में सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 के गुणनफल के रूप में अपन ने इनको व्यक्त कर दिया। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 2 5 बार आया, 3 6 बार आया, 5 6 बार आया और 7 9 बार आया। तो कुल कितनी बार आया, इसके लिए सभी की घातों को ऐड किया जाता है। तो सभी की घातों को ऐड करने पर अपने पास प्राप्त होता है 26। इस प्रकार अपन किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।